हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि समृद्धि योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है कृषि समृद्धि योजना? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, आमा सशक्तिकरण योजना और नारी अदालत पहल किस राज्य से संबंधित है? तो दो पहल है, कौन सी? आमा सशक्तिकरण योजना और नारी अदालत। ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2026 में सबसे निचले स्तर पर कौन सा देश रहा? तो वह रहा कौन सा देश? अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। और वहीं पर भारत की स्थिति पूछी जाए, भारत की स्थिति आपसे पूछी जाए तो कितनी रही? 131। कितनी रही? 131। मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है? जो मानव विकास सूचकांक आया है इसमें भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में भारत की स्थिति 130। और आपसे पूछा जाए फर्स्ट पे कौन सा देश है, तो वह कौन सा देश है? आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड। और भारत की स्थिति कौन सी है? भारत की स्थिति 130 और फर्स्ट पे आइसलैंड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? जो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया उसमें भारत का स्थान कितना रहा है? उसमें रहा है 151। और इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और भारत का स्थान है 151। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में किसे अपना मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। 10वें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस टीम को खेलने का मौका दिया गया है? अभी जो 10वां आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में। कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका में। और आपसे पूछा जाए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में। तो बांग्लादेश के स्थान पे किस टीम को मौका दिया गया है? तो ये दिया गया स्कॉटलैंड को। इसरो द्वारा लद्दाख में लॉन्च किए गए पहले स्पेस एनालॉग मिशन का नाम क्या है? इसरो द्वारा लद्दाख में लॉन्च किए गए पहले स्पेस एनालॉग मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है होप मिशन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है जो अंतरिक्ष में गई है? तो वह बन गई है सिरीसा बांदला। कौन? सिरीसा बांदला। और आपसे पहले पूछा जाए तो पहली कौन है? वह है कल्पना चावला। और दूसरी पूछा जाए तो वह है सुनीता विलियम्स। और पहली कौन सी थी? कल्पना चावला। दूसरी है सुनीता विलियम्स और तीसरी कौन सी है? सिरीसा बांदला। कौन है? सिरीसा बांदला। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? जो 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है उसमें भारत का शेरपा किसे बनाया गया था? तो उसमें बनाया गया था सुधाकर दलेला को। किस? और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अपने भारत में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। और जो अगला वाला होने वाला है तो वह कहाँ पे होगा? जो 2027 में होगा वह होगा चीन में। कौन सा? ब्रिक्स का सम्मेलन 2027 में कहाँ होगा? पे होगा चीन में। और जो 2026 में हुआ है वे कहाँ हुआ? ये हुआ है भारत में। भारत का नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? भारत का नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन लक्ष्य क्या है? तो यह है 2070 तक। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह रखा है 2040 तक। भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखता है? भारत जो है स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखता है? तो ये रखता है 2047 तक। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ पे? द्वारका एक्सप्रेस वे पे। देश की पहली स्टील सड़क कहाँ बनाई गई है? जो भारत की स्टील सड़क है, मतलब देश की पहली हुई, तो ये कहाँ पे बनाई गई है स्टील सड़क? तो ये बनाई गई है सूरत में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया हैदराबाद में। केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? तो वे बन गई है थान्या सीनाथन। कौन बन गई है? थान्या सीनाथन।
मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को। और वहीं पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल कलाम को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? जो भारत सरकार है उसने एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2047 तक। हाल ही में चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह किस देश में स्थित है? कौन सा बंदरगाह है? मुकल्ला बंदरगाह। तो ये किस देश में है? तो ये है अमन में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।